अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जी डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आफ्ताब वेटनरी क्लिनिक। आज हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं ये केस है जी मिल्क फ़ीवर का, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि इस केस को जो है रिपीटेड इंटरवल्स के साथ कि हर 24 घंटे के बाद, हर 48 घंटे के बाद जो है मिल्क फ़ीवर हो जाता रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जो है इस केस को हम लेके चलते रहे हैं और कैसे ये केस रिकवर हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कोई 5th लैक्टेशन में अभी इसने जो है वो पार्चुलेशन हुई है, इसकी 5th लैक्टेशन इसकी अब चल रही है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो लास्ट लैक्टेशन में इसकी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रही है वो ऑलमोस्ट कोई 27-28 लीटर्स पे रही है। यानी जो है शुरू में ये पीक पे गई है कोई 40 लीटर्स पे, तो उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ लैक्टेशन जो है ये कोई 15-16 पे आ गई है। तो इसकी अगर हम टोटल कैलकुलेट करें लैक्टेशन की तो 27-28 लीटर्स की एवरेज बनती रही है। तो क्रॉस ब्रेड काऊ है फ्रीजियन। तो इसमें जो अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें कि कैसे हमने डायग्नोज किया कि इसको मिल्क फ़ीवर है, तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि इसकी रीसेंट पार्चुलेशन हुई है। तो रीसेंट पार्चुलेशन जो है उसके बाद जो है जैसे ही इसकी मिल्किंग ख़त्म की या फुल मिल्क जो है इसका जो है उन्होंने निकाला है, तो उसके जो है ठीक आधे घंटे के बाद ये बैठ गई है। तो क्योंकि ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, रात का टाइम है, तो हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो अभी जो है इसके सिम्टम्स नोट कर रहे हैं। और जो दूसरी मेन चीज़ जो एक मिल्क फ़ीवर का जो एक स्काइल है कि एक टिपिकल और जो है एक स्पेशल जो है इसका फीचर है वो कि एनिमल की जो नेक है इसके ऊपर एक एस शेप कर्व बन जाती है। तो एस शेप कर्व जो है इस एनिमल में देखने को मिल रही है। तो आपको कैसे डायग्नोज होगा, कैसे जज होगा कि एस शेप कर्व है या नहीं है? तो उसमें जो है देखें अभी इसकी नेक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि नेक की समझ लें। अगर आप इसको जो है इसका डोर्सल और वेंट्रल बॉर्डर जो है उसको अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों एक अलाइनमेंट में नहीं है। दरमियान में जो है जो डोर्सल और वेंट्रल बॉर्डर है ये जैसे ही इसके हेड के करीब जाएगा तो वहाँ पे जो है आपको अलाइनमेंट की जो है वो एक लाइन में नहीं नज़र आएगी। तो इसको आप थोड़ा पीछे से देखें या ऊपर से देखें तो आपको फील होगा कि ये एक कर्व बन गई है, इसको एस शेप कर्व बोलते हैं। तो ये एक टिपिकल फीचर है मिल्क फ़ीवर का। अगर मिल्क फ़ीवर होगा तो एनिमल जो है वो एस शेप कर्व में जो है उसकी गर्दन आपको फील होगी। तो क्योंकि इसको जो है अभी मिल्क फ़ीवर स्टार्ट हुआ है तो जो है ये बैठी हुई है अपने होश में ही। अदरवाइज़ जो है अगर इसको 12-14 घंटे गुजर गए होते तो इसने लेट जाना था, तो या फिर इसने हेड जो है अपना वो फ्लैंक रीजन पर रख लेना था। तो जो है ये इसका गर्दन में आपको जो डिप्रेशन से फील हो रहा है, तो इसके सर को जैसे ही मैंने हिलाया तो इसने जो है फ़ौरन फ्लैंक रीजन पे जो है अपना सर रख लिया है। तो ये भी एक टिपिकल फीचर है मिल्क फ़ीवर का कि एनिमल जो है वो सेकंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में जो है वो अपनी जो है फ्लैंक रीजन पे जो है उसने सर रखा हुआ होगा। तो अभी जो है आपको ज़रा मज़ीद क्लियर होगा कि एस शेप कर्व कैसे दिखाई देती है। तो इसका देखें ये जो नेक का जो वेंट्रल बॉर्डर है वो उसकी डायरेक्शन और तरफ है और जो उसका डोर्सल बॉर्डर है उसकी डायरेक्शन और तरफ है। तो दरमियान में एक जो है ये वाली कर्व जो है आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये वाली कर्व, इस कर्व को बोलते हैं एस शेप कर्व। तो ये एक टिपिकल फीचर है मिल्क फ़ीवर का। तो अभी जो है इसको मिल्क फ़ीवर क्योंकि होता कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, तो अभी इसको जो है वो कैल्शियम की ड्रिप दे रहे हैं। तो कैल्शियम की ड्रिप जो है उसको जब भी आपने लगानी है तो एहतियात करें, उसको जो है डाइल्यूट करके दें नॉर्मल सलाइन में या किसी भी इस तरह के 5% डेक्सट्रोज हो जाए तो उसमें डाइल्यूट करके देने से ये होता है क्योंकि एनिमल पहले जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ हुई है, कैल्शियम उसके बॉडी में जो है उसकी डेफिशिएंसी हुई है। तो अगर आप जो है डायरेक्ट उसको कैल्शियम की ड्रिप लगाएं और जो है उसकी स्पीड भी तेज़ हो तो जो है उससे हार्ट के ऊपर जो है इसका प्रेशर पड़ेगा और हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि फील्ड में काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिले हैं कि वो कंप्लेन ये आती है कि जो है उन्होंने किसी लोकल प्रैक्टिशनर को बुलाया है, उसने आगे ड्रिप लगाई है कैल्शियम की, तो ड्रिप लगाने के साथ ही जो है एनिमल की डेथ हो गई है। तो वो डेथ इसी वजह से होती है। ये एक प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है कैल्शियम की। इसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट है, मैग्नीशियम हाइपोफॉस्फाइट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम डिसेक्रेट है, बोरिक एसिड और डेक्सट्रोज है। तो ये एक मुकम्मल जो है फार्मूला है। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो ये हम कोई 450 ml के करीब जो है इसको लगा रहे हैं।
तो इसके 100 ml में को ऑलमोस्ट 20 ग्राम तक जो है कैल्शियम है। तो टोटल इसको समझ लें कि कोई 90 ग्राम के 90 प्लस ही होगा। तो 90 प्लस ग्राम जो है इसको हमने IV कैल्शियम दे दिया है। तो देखें ये ड्रिप ओवर हुई है, जैसे ही ड्रिप ओवर हुई है तो जो है ये एनिमल जो है वो खड़ा हो जाएगा और जो है इसने फीडिंग शुरू कर देनी है। तो ये इसका ये जो है क्विक रिकवरी जो है ये भी ओनली एंड ओनली अगर आप फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मिल्क फीवर के केस में नहीं होता। देखिए इसका जो आपको पहले जो है एस शेप कर देखने को मिल रही थी वो ख़त्म हो गई है। एनिमल ने जो है वो गर्दन बिल्कुल सीधी रख ली, उसका डोर्सल और वेंट्रल बॉर्डर वो एक ही अलाइनमेंट में है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इसको मिल्क फीवर का ही प्रॉब्लम था। तो अभी हम इसको जो है कोशिश कर रहे हैं उठाने की, फ़ौरन देखें ये खड़ी हो गई है। तो ये क्विक रिकवरी और जो बाकी सिम्टम्स नज़र आए हैं ये सारे मिला के अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली मिल्क फीवर का ही केस था। क्योंकि फील्ड में जो है हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती लेबॉर्ट्री वगैरह की कि हम जो है इसका ब्लड सैंपल भेजें और वो हमें बताएं कि इसमें कैल्शियम कितना है और बाकी जो है वो मिनरल्स कितने हैं। तो मेनली जो है वो साइन सिम्टम्स और हिस्ट्री की बेस पे ही जो है इसको इन चीज़ों को रिलेट करके तो एक फ़ाइनल डायग्नोसिस दी जाती है कि एनिमल को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ये मिल्क फीवर का केस था। तो अभी तो है इसकी रिकवरी काफ़ी जो है वो क्विक हुई है और ये बेहतर हो गई है। तो लेकिन जो है आगे चल के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जो है इसने हमें काफ़ी परेशान किया, क्योंकि जो है इसको बार बार जो है एपिसोड्स जो जिसको बोलते हैं कि इंटरमिटेंट मिल्क फीवर वो इसको होता रहा है। कुछ देर बाद जो है ये ठीक हो जाती रही है, क्योंकि एनिमल एक तो जो है वो एज्ड है, 5th लैक्टेशन में जा रही है। तो जो है ऊपर से इसकी मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से आप कह लें कि इसको जो है मिल्क फीवर बार बार होता है। तो देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त जो है क्विक रिकवरी है कि उसने फ़ौरन ही जो है एनिमल ने खड़े होकर तो अभी फीडिंग लेना भी शुरू कर दी है। तो ये एक हमारे लिए खुशी की बात, काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी कि एनिमल जो है फ़ौरन जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। तो लेकिन जो है इसके कुछ घंटे के बाद ही समझ लें कि नेक्स्ट डे ही जो है वो दोबारा कॉल आई है कि वो दोबारा फिर लेट गई हुई है। तो अभी इसी वीडियो के नेक्स्ट में जो है वो वाली वीडियो भी जो है आपको देखने को मिलेगी कि इससे अगले दिन जो है फिर क्या हुआ हमारे साथ। तो ये देखें जी नेक्स्ट डे, उससे बिल्कुल अगला ही दिन है, ऑलमोस्ट जो है 18 से 20 घंटे के वक्फे से ही जो है एनिमल फिर दोबारा लेट गया हुआ है। रेस्पिरेशन इसकी काफ़ी स्लो है। इवन जो है शायद आपको जो है इसमें आवाज़, इसकी रेस्पिरेशन की आवाज़ भी सुनने को मिल रही है। इसको लेबर्ड रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है। और जो है ये बिल्कुल ही समझ लें कि लेट गई हुई है। एनिमल जो इसका ओनर है वो तो काफ़ी परेशान हो गया हुआ था कि जो है ना बस ये अब गई। तो लेकिन जो है एक्चुअली इसको प्रॉब्लम वही था, हमने उनको समझाया था ओनर को कि आपने इसकी अब कंप्लीट मिल्किंग नहीं करनी, कोई 50% कर लें या 40% कर लें, कोई 50 से 60% जो है मिल्क इसके अडर के अंदर रहना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने जो है इसकी कंप्लीट मिल्किंग की। जैसे ही इसकी मिल्किंग की है तो जो है उसको फिर दोबारा जो है वो मिल्क फीवर हो गया और फिर दोबारा लेट गई है। तो अभी हम इसका जो है टेम्परेचर लेने लगे हैं, बॉडी टेम्परेचर। तो देखते हैं जी बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें क्या देखने को मिलता है। मोस्टली जो है इस तरह के केसेस में बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन ही हो रहा होता है। तो अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट भी स्लो हो गई होती है और लंग्स रेस्पिरेशन वो भी स्लो हो गई होती है, क्योंकि जो है आपको पता है कैल्शियम जो है वो स्केलेटल मसल्स हो गए, इनकी मूवमेंट के लिए जो है वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बॉडी के अंदर क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है तो इससे जितने भी सिस्टम्स हैं जिसमें जो है वो स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे स्लो हो जाते हैं। वैसे बाकी स्टमक के अंदर स्मूथ मसल होते हैं, उनकी जो है उनकी मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, उससे जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो देखें इसको 99 पे टेम्परेचर आ रहा है, तो नॉर्मल से जो है वो काफ़ी कम है। नॉर्मल जो है 101 102 होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो इसको 99 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको जो है वो दोबारा ही कंफर्म जो है वो मिल्क फीवर जो है हो गया हुआ है। तो अभी देखें इसको ये उठने की कोशिश करती है, सर उठाती है, उठने की कोशिश करती है, लेकिन जो है उठ नहीं पाती, क्योंकि जो है एक्चुअली इसको कैल्शियम की कमी है। तो उस कमी की वजह से जो है वो पूरा एक मैकेनिज़्म है कि मसल जो है वो कैसे सिकुड़ता है और फैलता है। तो अभी पूरा मैकेनिज़्म तो याद नहीं है, बहरहाल वो जैसे भी हो तो वो जो है मैकेनिज़्म पूरा नहीं हो पाता, तो उससे जो है
जो है एनिमल की जो है वो उसको खड़ा होना और चलना फिरना जो है वो ख़त्म हो गया होता है। तो देखें, कोशिश करती है उठने की, लेकिन जो है वो उठ नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम इनको रिलेट करें तो रिलेट करने पे जो है वो डायग्नोसिस यही बनती है कि एक्चुअली जो है इसको मिल्क फीवर ही है। तो अभी हम इसको जो है वो सेकेंड ड्रिप देंगे कैल्शियम की, जो हमने पहले लगाई थी उसी सेम वही ब्रांड, तो वही प्रिपरेशन जो है इसको हम दोबारा IV देने लगे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोशिश करनी चाहिए कैल्शियम को जो है ऑलवेज डाइल्यूट करके देना चाहिए। किसी भी अदर जो है वो फ्लूइड में, जैसे नॉर्मल सलाइन है या डेक्सट्रोज है या इस तरह का कोई भी फ्लूइड आपके पास अवेलेबल है जो ड्रिप मिलती है बाज़ार से, उसके अंदर जो है वो डाल के आप दें। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो कैल्शियम की ड्रिप डायरेक्ट लगाना ही जो है वो लाजमी हो गया हुआ है। तो फिर उसकी स्पीड जो है वो स्लो रखें, काफ़ी स्लो रखें, अदरवाइज़ जो है उससे जो है हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। क्योंकि फील्ड में काफ़ी सारे जो है डेथ सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से देखने को मिली हैं कि जो है वो जैसे ही कैल्शियम की ड्रिप लगाई है तो कुछ ही देर बाद जो है एनिमल की डेथ हो गई है। तो ये वही जो है जो पहले हमने ड्रिप लगाई थी वही वाली प्रिपरेशन है। इसके 100 ग्राम में 20.83 जो है ग्राम वो कैल्शियम है। तो 450 ml हमने ये ड्रिप है पूरी 450 ml में जो है वो 90+ जो है ग्राम बनता है। तो ये जैसे ही जो है ड्रिप इसको लगाएंगे तो ये फिर दोबारा जो है बेहतर हो जाएगी। तो लेकिन जो है इसको वही बात के जो इसके फिर दोबारा तीसरे दिन जो है फिर दोबारा इसको प्रॉब्लम हो गया था। तो ये देखें जैसे ही ड्रिप ओवर हुई है तो जो है इसने खुल के यूरिन किया है, क्योंकि इससे पहले जो है जैसे एनिमल को जो है जब मिल्क फीवर हो जाता है तो उसका यूरिन और जो है उसकी रेक्टम की मूवमेंट से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और यूरिन भी है वो खोल कर नहीं कर पाता। तो इसको हमने जस्ट लिटिल थोड़ी सी सपोर्ट दी है तो ये देखें अपने आप ही उठ के बैठ गई है। पहले काफ़ी जो है वो कोशिश कर रही थी उठने की लेकिन उठ नहीं पा रही थी। अब इसको कैल्शियम के जो है फ़ौरन बाद ही जो है इसने रिस्पॉन्स शुरू कर दिया है, यानी इसका रिस्पॉन्स फ़ौरन आ गया है। तो ये क्विक रिकवरी जो है ये मैंने पहले बताया था आपको, क्विक रिकवरी जो है वो मिल्क फीवर में ही जो है मोस्टली जो देखने को मिलती है। जैसे ही ये ड्रिप ओवर होगी, ड्रिप होने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद जो है एनिमल अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। ये एक स्पेशल केस है जी, क्योंकि फील्ड में जो है इस तरह के केस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं कि जो है ना वो जो बार बार जो है उनको प्रॉब्लम हो रहा हो। तो आज जो है वो तीसरा दिन है। तीसरे दिन बे जो है वो कंप्लेन ये है कि जैसे ही सुबह की मिल्किंग हुई है, हालांकि जो है ओनर ने हाफ़ मिल्किंग की है, फुल मिल्किंग भी नहीं की, तो उसके बावजूद भी जो है वो काफ़ी जो है ढीली सी है। तो खाना पीना भी इसका जो है वो कम नहीं है। तो अभी हम आए हैं दोबारा इसका चेकअप करने लगे हैं। इसकी आइज़ की मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है, ईयर ड्रॉप हुए हैं, ईयर्स की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो है इसका मज़ल वो भी ड्राई हो गया हुआ है और बैठने के स्टाइल से लग रहा है कि इसको दोबारा फिर जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई हुई है। क्योंकि नेक के अंदर जो है वो टिपिकल जो एस शेप आर्च है वो बनी तो नहीं है, लेकिन ये इस तरफ जा रही है कि अभी थोड़ी देर बाद जो है इसको बन सकती है। बाकी जो है इसका यूरिन और जो है वो फीसेस भी इसने नहीं की है पिछले कुछ जो है 12 घंटे से। तो मीन जो है वो सारी बातें मिला के तो हम जो है वो ये डायग्नोज कर रहे हैं कि जो है इसको अभी भी कैल्शियम रिक्वायर्ड है, मज़ीद इसको कैल्शियम जो है वो IV देना चाहिए। तो इसकी नेक के अंदर देखें आपको जो टिपिकल पहले वीडियो में जो है एस शेप कर्व थी वो तो नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ी सी ऐसे फील होती है जैसे ये उस तरफ जा रही है। और ओनर के अकॉर्डिंग जो है इसकी रिगर्जिटेशन जो है वो भी बंद है, रिगर्जिटेशन भी बिल्कुल नहीं कर रही। तो उसके अलावा जो है मज़ल, इसका जो स्पेशली मज़ल है वो भी ड्राई है, ठीक है। और जो है एक और चीज़, अगर एनिमल को जो है वो कमज़ोरी है, उसको जो है वो कमज़ोरी फील हो रही है तो उसमें जो है वो टीथ ग्राइंडिंग होती है, या फिर अगर कोई स्टमक का इशू हो जो हमने फील्ड में केस देखे हैं तो उसमें भी जो है वो टीथ ग्राइंडिंग जो है वो देखने को मिलती है। अभी देखिए इसका मज़ल जो है वो ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ है, और जो है इसमें टीथ ये देखिए टीथ ग्राइंडिंग की शिकायत भी हमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो टोटल मिला के बात यही है कि इसको जो है कैल्शियम मज़ीद चाहिए। तो अभी हम इसका दोबारा टेम्परेचर लेने लगे हैं। तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। तो ये देखें जी फील्ड में जो है वो कैसे कैसे केस देखने को मिलते हैं। तो इस केस की बात करें तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला केस है।
अगर आम तौर पे देखें जो लोकल प्रैक्टिशनर हजरात हैं तो उनसे अगर हम बात करें, या जिस बंदे को इतना ज़्यादा जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहेंगे जी आपने इसको इतनी ड्रिपें लगा दी हुई हैं और एनिमल ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसको कोई और इशू है। तो ये देखें जी टेम्परेचर इसका कल जो है वो 99 था, आज उससे भी ड्रॉप हो के 98.4 हो गया है। तो ये भी एक सिम्टम है जो है इसका, क्योंकि कल जो है जैसे ड्रिप लगी उसके बाद टेम्परेचर लिया था तो नॉर्मल हो गया था, अभी फिर दोबारा ड्रॉप हो गया। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि इसको मज़ीद कैल्शियम की ड्रिप चाहिए, क्योंकि इसके ब्लड का जो है वो कैल्शियम का लेवल पूरा नहीं हो रहा। तो ये बड़ा एक स्ट्रेंज और बड़ा ही अजीब सा केस है। आमतौर पे जो है वो इस तरह के केस देखने को नहीं मिलते। तो अभी हमने जो है इसको सपोर्ट दे के तो खड़ा किया है, तो लेकिन बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है, और अभी अपने चारों टांगों पे जो है वज़न को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके खड़ी हुई है, क्योंकि इससे खड़ा नहीं हुई। देखें जो कैसे इसकी स्टैगरिंग मूवमेंट आ रही है, इससे जो है वो सही तरीके से चला नहीं जा रहा। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि इसको जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या इसको ग्लूकोज की डेफिशिएंसी भी आप कह सकते हैं। उससे भी इसी तरह के जो है वो सिम्टम देखने को मिलते हैं। दूसरा ये है कि जो है ये ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, जैसे ही इसको खड़ा करें तो थोड़ी देर बाद ही जो है ये बैठने की कोशिश करती है। और दूसरी बात एक चीज़ इसमें ये देखने को मिली है कि इसने जो है वो दुम उठाई हुई है, लेकिन जो है इसको गोबर नहीं आ रहा। तो ये भी एक साइन है मिल्क फीवर का। मिल्क फीवर में जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इंटेस्टाइन की और ह्यूमन की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है जो है वो, लेकिन बाकी जो रिफ्लेक्सेस हैं, स्किन रिफ्लेक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो अभी देखें ये थोड़ी देर खड़ी की है, 5 मिनट भी नहीं हुए, तो इसने जो है कोशिश करनी है कि मैं बैठ जाऊं, क्योंकि स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना इसका नहीं बन पा रहा। तो देखें जी किसी भी डेयरी फार्म पे या फील्ड में जो है किसी फील्ड प्रैक्टिशनर के लिए, तो अगर आप फील्ड वर्क करें, फील्ड पे काम करें, डेयरी फार्म पे काम करें, आपका डेयरी फार्म है, तो आपको जो है वो किसी एनिमल में जो इस एनिमल में सिम्टम्स देखने को मिले हैं, पहले दिन जो देखने को मिले हैं, दूसरे दिन देखने को मिले हैं, या तीसरे दिन देखने को मिले, जो आज हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से कोई भी सिम्टम अगर किसी भी कॉम में आ रहा है तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है। और इसकी पार्चुरेशन जो है वो भी नियरली हुई है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसकी पार्चुरेशन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कैल्शियम की कमी है। तो आज हम इसको जो ड्रिप लगाने वाले हैं वो जो है वो एक और ब्रांड की कंपनी और है, लेकिन फार्मूलेशन जो है उसकी वो सेम है, जैसे पहले वाली जो है ब्रांड की कंपोजिशन सेम वही जो है इसकी कंपोजिशन है। तो इसके 100 ml के अंदर 20.83 ग्राम जो है वो ऑलमोस्ट कैल्शियम जो है मौजूद है। तो अभी हम इसको ये ड्रिप लगाने वाले हैं, तो ड्रिप लगाएंगे इसको उसी तरह से ही, इसको डाइल्यूट करके किसी भी अदर सोल्यूशन के अंदर, तो स्लो जो है IV हम इसको इंजेक्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो 2 ड्रिपें हमने लगाई थी वो हमने नॉर्मल सलाइन में डाल के लगाई थी, तो लेकिन ये वाली ड्रिप जो है वो ये 5% डेक्सट्रोज में डाल के तो हम लगा रहे हैं IV। तो जो है ना इस ड्रिप के फ़ौरन बाद जो है जो इसकी रिकवरी थी वो फिर जो है देखने को मिलेगी। तो जो है मैंने जो अपने लाइफ में इस तरह का केस जो है वो आज से पहले कभी नहीं देखा। ये मेरे लिए भी एक जो है वो बड़ा स्ट्रेंज और बड़ा एक कह लें कि न्यू केस था कि किसी एनिमल को इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो जो क्योंकि ये एनिमल इतना ज़्यादा प्योरिटी में भी नहीं है, मोस्टली जो है वो जो फ्रीजन एनिमल हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या फिर जो जर्सी एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। वैसे जर्सी में जो है मिल्क फीवर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, फ्रीजन में भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। तो ये एक क्रॉस एनिमल है और इसमें जो है इतना ज़्यादा जो है वो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। वैसे अगर हम फ्रीजियन की बात करें तो एक जो है 800-900 kg की जो फ्रीजियन है उसके अंदर जो है वो 3 to 4 ड्रिप्स जो हैं 450 ml की, तो वो तो जो है वो हमने एक दफ़ा लगाई थी। तो लेकिन इस एनिमल का इतना बॉडी वेट भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो है इसको बहुत ज़्यादा शदीद जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो देखें जी जैसे ही इसकी ड्रिप ओवर हुई है ठीक 10 मिनट के बाद जो है वो हमने कोशिश की है, तो ये फ़ौरन अपने आप ही जो है उठ खड़ी हुई है। इससे पहले जो है हमने इसको उठाया था तो वो खुद जो है वो असिस्टेंट दे के जो उठाया था, और इसने जो है ये डेफिकेट भी करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन जो इसका फिकल मटेरियल है देखें काफ़ी हार्ड है, जैसे जो है इसको कॉन्स्टिपेशन भी हो गई हुई है। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी एक साइन है मिल्क फीवर का। को मिल्क फीवर की जो कह लें सिक्वेले है उसमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसके अलावा जो है अभी इसका जो है स्टेमिना वो भी काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले जो है इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, अगर चलाएं तो जो है ये जो है वो इसकी स्टैगरिंग मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही थी। तो अभी देखेंगे इसको जो है वो ये ग्रीन फॉडर डाला है, तो ये ग्रीन फॉडर भी बड़े शौक से खा रही है। तो इससे पहले जो है इसको होश ही नहीं था।
तो ये चीज़ देखें, इसमें मिल्क फीवर में जो है एक क्विक रिकवरी है। किसी भी और डिजीज़ में इतनी जो है वो क्विक रिकवरी नहीं होती जितनी इस मिल्क फीवर में जो है हमें देखने को मिलती है। तो आज वाला ट्रीटमेंट जो है, जो हमने आज का ट्रीटमेंट किया है, उसके अंदर हमने एक और चीज़ नई ऐड की है जो इससे पहले हमने नहीं दी इसको। वो जी एक नई प्रोडक्ट है जी, मार्केट में है, अल्फ़ा काल डी के नाम से आती है। तो इसको जो है मिल्क फीवर की प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, दोनों के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, विटामिन ए है, डी है, विटामिन B1 है, विटामिन ई है और सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतरीन है मिल्क फीवर की प्रिवेंशन के लिए कह लें या इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर ट्राई कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट है, विटामिन A, D और E और B1। तो ये विटामिन A, D जो है ये तो वैसे ही एनिमल को जो है सोने, जो पार्चुरेशन से पहले और पार्चुरेशन के फौरी बाद जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसी, क्योंकि ये फील्ड का एनिमल है तो इसको मोस्टली लोग जो है वो केयर नहीं करते। तो ये जो है बड़ी ही एक अच्छी प्रोडक्ट है इस काम के लिए। और अगर हम डोज़ की बात करें तो ये कोई हमने इसको 100 ml के करीब पिला दिया है। तो अभी जो है इसका यूरिन जो है एक बर्तन में लेके तो इसकी pH चेक करने लगे हैं, क्योंकि जो है वो अगर पार्चुरेशन के फौरी बाद जो है यूरिन जो है उसको यूरिन की pH जो है उसको चेंज हो जाना चाहिए। तो हमने इसकी जो है pH लिया तो pH भी इसकी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट जितनी होनी चाहिए उतनी ही आई है। तो जो है ये सारी चीज़ें जो है ये रिलेट कर रही हैं कि एक्चुअली इसको कैल्शियम का ही प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अलावा इसको कोई और इशू नहीं है। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी एनिमल जो है वो ये फीडिंग पे ले रहा है, और दूसरा जो है इसने यूरिन जो है ये देखें कितना खुल के किया और कितना ज़्यादा किया है। तो ये इसकी यूरिनेशन से ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई पिछले 12 घंटे से जो है इसने यूरिन किया ही नहीं है। तो ये जो है बात तो बड़ी खुशी की थी, लेकिन जो है ठीक 2 दिन के बाद जो है हमें फिर दोबारा ओनर की कॉल आई कि लें जी उसको जो है अभी भी उसको जो है वो कमी है, तो वो फुल जो है मिल्क पे भी नहीं आ रही, और उसका जो टेम्परामेंट था पहले पिछले लैक्टेशन में तो वो उस तरफ भी नहीं आ रही। तो ये देखें जी आज अब 5वां दिन है जो है हमारे ट्रीटमेंट को चलते हुए। तो आज जो है हम इसको ज़रा अग्रेसिव किस्म का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो एनिमल वैसे जो है वो एक्टिव है, तो इसको जो है पहले तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिथार्जिक हुई थी, खुद ब खुद ही जो है बैठ जाती थी ड्रिप लगाते हुए, लेकिन अब जो है ये काफ़ी एक्टिव है और इसको बांधना पड़ा है। तो हम जो है इसको डिफरेंट ड्रिपें दे रहे हैं, उसमें जो है रिंगर की है और डेक्सट्रोज की है, कैल्शियम की है, उसमें जो है विटामिन B12 B कम्प्लेक्स इंजेक्शन जी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो टोल्डियम फास्ट सोडियम हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों का कम्बिनेशन जो है वो ये हम इसको दे रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि जो है इसको कैल्शियम की रिकवरी भी होगी और साथ में फ्लूइड थेरेपी है। तो डेक्सट्रोज का मकसद ये है कि इसको अगर जो है वो साथ, क्योंकि मिल्क फीवर के साथ बाकी चीज़ें भी रिलेट करती हैं जैसे कि, तो ये देखें जी जो है ऑलमोस्ट 40 डेज़ प्लस जो है इसके ट्रीटमेंट को जो है वो गुजर चुके हैं। तो अब ये मिल्क भी बहुत अच्छा दे रही है, और इसका बॉडी स्कोर देखें, बॉडी स्कोर भी इसका ठीक है। तो ये बॉडी स्कोर जो है वो बेहतर है और बाकी सारी चीज़ों का ही रिजल्ट है कि ये अपने आप हीट में आई है। तो इसका मतलब है कि शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो अब जो है मैं खुद जो है इसकी AI करने लगा हूँ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कंसीव भी करेगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपकी जो है इसमें कोई नई चीज़ लर्निंग हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।